वैसे तो मध्य प्रदेश में चुनाव का सीजन चल रहा है। मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव होना है और इस बीच हाईवे तो प्रोग्राम चल रहा है, चुनावी चकल। लेकिन इन चकल्लस के बीच जल्दी ही धनतेरस और दीपावली भी आने वाली है। तो धर्म चक्र हाईवे का जो फेमस कार्यक्रम है, जिसमें गुरुजी पंडित श्री हरिओम बुटोलिया जी, जो श्री गुरु कृपा ज्योति संस्थान के संस्थापक भी है और सबको निःशुल्क अब देश के शांति के लिए, बहाली के लिए सब कुछ करते रहते हैं। 24 घंटे हवन चलता है गुरु जी का। तो धर्म चक्र पर हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि दिवाली पर किस प्रकार वो लोग लाभान्वित हों। एक बार फिर से मिलिए धर्म चक्र पर गुरु पंडित श्री हरिओम बुटोलिया। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बार बार आई न्यूज के लिए टाइम निकालते हैं। दीपावली का पर्व बहुत नजदीक है, कल धनतेरस भी है। ऐसे में भक्तों को क्या आप ऐसे टिप्स देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी तो धन की जरूरत है। देखिए, सर्वप्रथम तो हाई न्यूज के सभी दर्शकों को और विशेषकर जो धर्म चक्र देखते हैं, रुचि रखते हैं, उन सबसे जय माई की अग्रिम दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। अशोक जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, दीपावली हिंदू धर्म सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार माना गया है जी। और ये त्योहार धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब धनतेरस, अब नाम के अनुसार ही उसके गुण भी हैं। त्रयोदशी तिथि को धनवंतरी एवं कुबेर जो धन के रक्षक माने गए हैं, हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होता है दीपावली पर। सभी लोग घर की साफ सफाई, विशेषकर सब कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः धनतेरस पे झाड़ू और नमक, खड़ा नमक, ये खरीद के रखने का घर में विधान है। झाड़ू घर में धनतेरस को सभी लोग खरीद के लाएं, खड़ा नमक खरीद के लाएं और उसे ऐसी जगह झाड़ू को रखें कि वो दिखाई ना दे 2 दिन तक। जी। दीपावली के बाद उसी झाड़ू से घर में साफ सफाई की शुरुआत करें तो कहते हैं पूरे साल लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। नमक विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है घर से, तो नमक का भी विशेष विधान है। खड़ा नमक आजकल नहीं मिलता तो सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप पिसा नमक भी ला सकते हैं। जी। सभी लोग धनतेरस वाले दिन से घर के बाहर दीप प्रज्वलित करें, अपने पितरों को याद करके उनकी स्मृति में भी दीपावली की रात को दक्षिण दिशा की ओर जरूर दीपक जलाएं। पश्चिम दिशा में 14 दीपक जलाने का विधान है। कहा गया है कि इस प्रकार से अगर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, घर को चारों तरफ से रोशन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु रोशनियां भर देते हैं। ऐसा विधान है। जी। तो गुरु जी, इसमें कोई टाइम का है? झाड़ू और नमक लाने में टाइम का है कि किस टाइम लाना है या किसी भी टाइम ला सकते हैं? देखिए अशोक जी, ये तो विभिन्न हमारे विद्वानों में मतांतर है। जैसे ये निश्चित है कि दीपावली का त्योहार अमावस्या के दिन ही होता है, तो उस दिन फिर पूजन में काय का मुहूर्त, पूरे दिन उदया तिथि से उदया तिथि तक का हमारा विधान बनाया गया है। लेकिन प्रायः देखने में आ रहा है कुछ सालों से कि सभी त्योहारों में 2-2 तिथियां, 2-2 त्योहार मनाने का प्रचलन आमजन में फैलता चला जा रहा है, जबकि ये उचित नहीं है। सनातन संस्कृति बहुत विराट है। इसमें जैसा शास्त्रों में पाया गया है, जैसा उल्लेख है, जैसा लिखा है पुराणों में, उसके अनुरूप ही अगर हम अपने त्योहार को मनाएं तो ज्यादा उचित होगा। और धनतेरस की पूजा संध्या काल के बाद ही होती है, तो संध्या काल के बाद आप अपने घर में पूजन करें। ये सामग्री आप दिन में कभी भी ला सकते हैं। जी। अच्छा दिवाली, ये तो धनतेरस की हो गई। गुरुजी, अब दीपावली के लिए क्या करें? और दीपावली में तो आपने बताया कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। देखिए, दीपावली स्वयं में अपने आप में एक मुहूर्त है और जो कि मैंने पहले से ही निश्चित है। दीपावली की रात में श्री गणेश की पूजा
माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। लक्ष्मी जी पर खड़ी धनिया और धान ये अवश्य चढ़ाएं। साथ ही गाय का कच्चा दूध उससे उन्हें स्नान कराएं। श्री सूक्त का यदि आप पाठ जानते हैं या पढ़ा है तो श्री सूक्त की ऋचाओं से उनका पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें उनके समक्ष। इसके बाद जब आप पूजन से फ्री हो जाएं, भोजन इत्यादि से आप निवृत्त होके रात्रि में जितना हो सके जागरण करें एवं लक्ष्मी जी के किसी भी पाठ का, भगवान विष्णु के किसी भी पाठ का या किसी भी मंत्र का जाप करें तो कहते हैं कि इसका असंख्य गुना फल मिलता है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग शास्त्रों की लिखी हुई नीतियों के अनुसार अगर धर्म को, अपने धर्म के अनुसार त्योहारों को मनाते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ये तो गुरु जी बात हुई दीपावली की, जैसी आपने बताया था इस चंद्रयान 2 के बारे में कि इस बार सफल होगा, पूरी तरीके से सफल हुई और भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाया, उस जगह चंद्रयान पहुंचा है जहां तक कि दुनिया के किसी भी देश का चंद्रयान नहीं पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा है। देखिए अशोक जी, ये खगोलीय जो गणनाएं हैं ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से हैं। शास्त्रों में इनका उल्लेख है। तो उसके अनुसार हम ज्योतिष के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों की कुंडलियां देखना, उनके भविष्य के बारे में बताना, और भविष्य के बारे में गणना आप तभी किसी की सही कर सकते हो जब आप कुंडली देखते हुए उसके बीते हुए को उससे कंफर्म करें। कुंडली का सही परीक्षण सिर्फ लग्न देख के नहीं होता। लोग लग्न कुंडली देखकर ही ज्यादातर फलादेश करते हैं। ये अपना अपना खैर वो है, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, किंतु विभिन्न प्रकार से कुंडली को देखने का विधान है और विभिन्न कुंडलियों को देखने का विधान है। तब कहीं जाकर हम किसी के जीवन के बारे में फलादेश करने लायक होते हैं। सूर्ययान ने भी फर्स्ट पिक्चर भेज दी है। अब अशोक जी देखिए क्या है कि अभी त्योहार का मौका चल रहा है तो त्योहार के बारे में लोग लाभान्वित हों, ये तो जनरल जानकारियां हैं। इसमें ये इसके आगे चलता रहेगा। ये तो त्योहार के बारे में बताएं आपको। देखिए त्योहार दीपावली का इस बार कुछ ज्यादा ही लोगों में उत्साह है। अयोध्या राम मंदिर को देखिए आप किस तरीके से सजाया जा रहा है। हमारे हिंदुओं भाइयों में, सनातन प्रेमियों में, सभी धर्म के लोगों में जो हमसे स्नेह रखते हैं उन सभी में इस बात का बड़ा माने उत्साह है कि इस बार राजा राम जी का मंदिर पूर्ण हो चुका है एवं भगवान श्री राम वहां विराजमान होंगे। बड़ा भव्य अयोध्या का मंदिर बना है और अयोध्या भी बड़ी भव्य हो गई है, टीवी पे दिखाई दे रहा है सभी को। तो ऐसी स्थिति में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाए सभी लोग। ये दीपावली तो बहुत अच्छी आई है गुरुदेव, लेकिन पूरी दुनिया में कई युद्ध फ्रंट खोले हैं, तो इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? ये जरूर बड़ा चिंतनीय वो है विषय कि इस समय देखिए आप विभिन्न देश आपस में एक मत के नहीं हो पा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ हजारों की संख्या में जनहानि हुई है। ये उचित नहीं है। हाँ, किसी भी रूप में हिंसा किसी चीज का निराकरण नहीं कर सकती। हाँ, अब विचार नहीं मिल रहे हैं तो रास्ते बदल लो, किंतु किसी को खत्म करके आगे बढ़ने की जो नीति है ये उचित नहीं है। नहीं गुरु, पूछना ये चाह रहा था, ये युद्ध और बढ़ेगा या कुछ ऐसा है कि ये रुकेगा? क्योंकि कई दावे किए जा रहे हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध लगभग तय है। अशोक जी, आप बिल्कुल मैंने आप लोगों का जो अनुभव है उसको हम नहीं नकारेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति अभी 30 तारीख से ही हाल ही में राहु और केतु ने भी अपनी राशियों में परिवर्तन किया है। ये ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति चल रही है ये विध्वंसक स्थिति तो है ही जी, और इसमें आपस में ही लोग लड़ रहे हैं।
ये लोग कभी एक हुआ करते थे, जो देखिए आज एक दूसरे के माने जान के दुश्मन है। हाँ, जान के प्यासे हैं। दुश्मनी क्या है, एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। और यहाँ तक देखा जा रहा है कि बच्चों को भी किसी प्रकार की दया का वो नहीं मन दिखा रहे ये लोग बच्चों के साथ। तो ग्रहों के चाल से, ग्रहों के गोचर से, ग्रहों की शक्ति से कोई नहीं बचा है। लोगों ने ग्रहों को बड़े हल्के में लिया है, हल्के में लेते हैं। ग्रहों के नाम का उच्चारण बड़े अभिमान से लोग करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ सभी से कि ग्रहों में ही देवता हैं हमारे। ग्रह हमारे देवता अगर नहीं होते तो सभी पूजाओं में सर्वप्रथम नवग्रह मंडल की स्थापना, नवग्रह मंडल का पूजन क्यों करते। दूसरी बात, ग्रहों के जो सभापति माने गए हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं। सूर्य सभी के पिता माने गए हैं। साथ ही प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य की पूजा होती है। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, धन से लेकर विजय तक के भगवान सूर्य के हैं, ऐसा वेद में भी उल्लेख है। तो इस दिवाली गुरु जी विशेष है, तो आपने बहुत अच्छे उपाय बताए। इसके अलावा और कोई ऐसा उपाय है जिससे लोग बहुत जल्दी लाभान्वित हों, उनके रोग दोष भी दूर हों? बिल्कुल है अशोक जी। एक बड़ा सुंदर और सरल सा उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। 1000 नाम भगवान विष्णु के हैं जी। तो जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो वो नाम तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर लोग करते हैं तो इससे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपके गुरुजी द्वारा प्रदत्त मंत्र या आपका जो भी गुरु मंत्र हो उसकी आप अगर जप करते हैं दीपावली की रात में तो वो भी बहुत फलित होता है। नहीं तो एक बड़ा सुंदर छोटा सा सरल मंत्र बता रहा हूँ। रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जो भी जप, ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा, बहुत कारगर मंत्र है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवती लक्ष्मी जगत जननी सब कुछ देने में सक्षम है। तो इस कितनी माला करना है इस मंत्र का जाप? अशोक जी, साल में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो बड़े कॉमन हैं, जिन्हें हर आदमी जानता है। जैसे एक दीपावली की रात, एक होली की रात, एक शिवरात्रि और एक योग माया रात्रि। योग माया रात्रि जन्माष्टमी की पहली रात। इन 4 रातों में जो भी जप किया जाए उसमें गिनती का विधान नहीं बनता है। इसमें तो आप जितनी कर सको वो करो, क्योंकि उसका असंख्य गुना फल मिलता है, अनगिनत मालाओं का फल मिलता है। इसलिए कम से कम रात्रि जागरण भी हो जाएगा आपका दीपावली को। दीपावली की रात रात्रि जागरण का बहुत विधान है। साथ ही घी का जो एक दीपक बीच में जलाते हैं हम लोग पूजन के समय, उस समय 4 बत्तियों का एक तेल का दीपक भी जलाया जाए, जिसे उसका दीपक कहते हैं। उस दीपक से हमारे पितृ लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है जी। सूर्य भगवान द्वारा पितरों को दी गई है। कहा गया है कि पितृ हमारी बात को भगवान तक पहुंचाने के में सेतु का कार्य करते हैं। हमें धन भी पितृ देते हैं, हमें संतान भी पितृ देते हैं। सुख, समृद्धि, शांति सभी प्रकार से जीवन में जीने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति पितृ ही करते हैं। तो हमें पितरों को कतई नहीं भूलना चाहिए। पितृ की पूजा अमावस्या के दिन ही होती है। तो सभी लोग दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान कुबेर का पूजन करें, श्री आदि गणेश हैं उनका तो पूजन होता ही है सभी पूजाओं में प्रथम। और जो बताया पुनः सुन लें कि लक्ष्मी जी पर खरी धनिया, धान अवश्य चढ़ाएं, गाय का कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको कितना लाभ मिलेगा ये आपको खुद स्वयं हाई न्यूज के माध्यम से अशोक जी को मैसेज करके बताएं। उसके बाद हम आपको नए नए टिप्स ऐसे ही धर्म चक्र के माध्यम से देते रहेंगे। अशोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये थे गुरुजी पंडित श्री हरि बूटोलिया जी। अगर इनके छोटे छोटे टिप्स आप सब लोग अपनाएंगे तो कितना आकस्मिक लाभ होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मिलते रहिए हाई न्यूज पर। अशोक श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय माई जय धन्यवाद माई। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।